यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पर जो बोर्ड बना है उसमें आंसर है 2, 1.5, √2, 2√2, 1.66। और कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को आंसर किया है? 14 लोगों ने। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस क्वेश्चन का बेसिक क्या हो सकता है और करने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 प्लस, और यह जो सीरीज है आगे इन्फिनाइट टर्म तक बना हुआ है। ठीक है, और इस सीरीज को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको अगर ऑप्शन की मदद से सॉल्व करना है तो आप ऐसा सोचेंगे कि जैसे पहले ये सोचो 1 प्लस, अब यहाँ पर ये तो 1 प्लस यह आ गया। अब यहाँ पर देखिए केवल अगर ये रहता 1/2 ही होता, तो अगर केवल हम 1/2 लिखते तो इसका वैल्यू होता 1.5। 1 और 1/2 का मतलब हो गया 0.5, दोनों को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 1.5। बट यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि ये जो टर्म है, यह जो टर्म है इसमें क्या है कि 1/2 प्लस समथिंग। ठीक है, और अब आप ये देखोगे कि जब हम डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर दें तो इससे उस टर्म का वैल्यू छोटा हो जाएगा। जैसे आप ये रिलेशन पता है आपको कि 1/3 और 1/4 में पूछा जाए कि कौन संख्या बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि 1/3 बड़ा है और 1/4 छोटा है। उसी तरह से और एग्जाम्पल लें तो 1/10 और 1/20 में कंपैरिजन किया जाए कि इन दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे कि 1/10 बड़ा होगा। तो आप डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे अगर नॉमिनेटर सेम है, अगर नॉमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बड़ा होगा तो वो वास्तव में वो छोटा होगा। जैसे यहाँ पर ये 20 है, 10 के रिस्पेक्ट में बड़ा है, पर ये ओवरऑल वैल्यू देखें 1/20 तो यह छोटा हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पर देखेंगे कि इस केस में यहाँ पर 1/2 हमने लिया, पर यहाँ पर अगर इस केस का अगर हमें वैल्यू लेना है तो यह क्या हो जाएगा 1/2 प्लस समथिंग। तो अगर दो में कुछ हम ऐड करेंगे तो इस टर्म का जो वैल्यू है वो 0.5 से छोटा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे 1 प्लस, और 1/2 होता तो इस केस में होता 1 + 0.5, पर जो क्वेश्चन में वैल्यू है वो वहाँ पर 2 नहीं है, 2 प्लस समथिंग है, यानी कि यह जो वैल्यू है वह 0.5 से छोटा होगा, लेस देन 0.5। और अगर आप इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो यह वैल्यू 1.5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब इसी का यूज हम लोग ऑप्शन में करेंगे। यह जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 1.5 से बड़ा है, सेकंड ऑप्शन एग्जैक्ट 1.5 के बराबर है, थर्ड ऑप्शन 1.414 के बराबर है, फोर्थ ऑप्शन 2.818 के बराबर है, और लास्ट ऑप्शन 1.66 के बराबर है। तो आप इस ऑप्शन में ढूंढिए कि कौन सा ऑप्शन का वैल्यू 1.5 से छोटा है। तो यहाँ पर जो छोटा वैल्यू है वो है ऑप्शन नंबर सी 1.414, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा √2, जो ऑप्शन थर्ड में है। अब हम लोग करेंगे इसका बेसिक अप्रोच। ठीक है, तो बेसिक में सॉल्व करने के लिए जब सीरीज वाला क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन करना हो तो सबसे पहले आप पैटर्न पकड़ेंगे कि किस पैटर्न के बाद वो सीरीज फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 से स्टार्ट हुआ, 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/, तो कहने का मतलब कि यहाँ से यह जो भाग है वो एक सीरीज को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 प्लस, और इस तरह से इन्फिनाइट सीरीज है। तो हमने मान लिया कि इस सीरीज का जो वैल्यू है वो x है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पूरे टर्म का वैल्यू x के बराबर है। अगर इस इन्फिनाइट सीरीज में से अगर हम इस पार्ट को अगर रिमूव कर दें और जो मेरा ये रिमेनिंग पार्ट बचेगा तो इसका भी वैल्यू किसके बराबर होगा? x के ही बराबर, क्योंकि इन्फिनाइट में से, इन्फिनाइट चेन वाले सीरीज में से अगर हम एक चेन को हटा दें तो वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसे अब हम लिख सकते हैं 2 + 1/x = x।
अगर हम x से LHS और RHS में मल्टीप्लाई कर दें तो यह होगा 2x प्लस 1/x है, इसमें x से मल्टीप्लाई कर लेंगे बराबर x स्क्वायर। अब x से x कैंसिल हो गया, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, x बराबर 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1/2 इंटू a की जगह पर आपको 1 रखना होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 हो गया, और यहाँ पर है 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 8, और 8 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो यह हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सॉल्व करने पर यहाँ से वैल्यू होगा 1 प्लस √2 या फिर 1 माइनस √2, पर यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो निगेटिव में आ गया, जो पॉसिबल नहीं है, तो हमें वैल्यू लेना होगा 1 प्लस √2। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब जो ये जो मेरा टर्म था इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 प्लस √2। ठीक है, अब इसी को लिखेंगे 1 प्लस 1/, और इस पूरे का जो वैल्यू 1 प्लस √2 आया इसे हम लोग नीचे लिख लिए √2 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे कि इसे रेशनलाइज करेंगे, जब रेशनलाइज करेंगे तो यह जो वैल्यू है वो हो जाएगा √2 माइनस 1। अब प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, यानी जो बचा वही आपका आंसर होगा, और आंसर होगा आपका √2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, √2। और ये है अपना चैनल, और यह चैनल का लिंक है, टेलीग्राम आपको करना है IMDRJ पर, और इसमें मैं नियमित रूप से अब बेहतरीन सवाल को पोस्ट करता हूं और फिर उसका सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर करता हूं। ठीक है, तो आप सर्च करेंगे IMDRJ। ठीक है।